वहां दुखी हो, क्या तुम्हारा मेरे पास आना क्या बता, क्योंकि तुम सुखी होते तो तुम मेरे पास कभी नहीं आते। और मैं सुखी हूं इस बात का निर्णय इससे हो जाता है कि तुम मेरे पास आए हो। तुम किसकी खोज में आए हो? सुख की खोज में यहां आए हो, और सुख की व्यक्ति की खोज तुम्हें यहां मिली तब तुम यहां आए हो। तुम्हारा आना यहां तक बताता है कि वहां दुख है, यहां सुख है। इसलिए मैं कहता हूं कि भले रिद्धि ना हो इस पंचम काल में, रिद्धि भी ना हो इस पंचम काल में, किसी प्रकार का मोक्ष भी ना हो। आचार्य महाराज ने अंतिम शब्द में एक बहुत बड़ी बात कही, इस पंचम काल में निर्ग्रंथ मुनि बन जाना भी सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा सुख का कारण है। सबसे बड़ी बात है कि निर्ग्रंथ मुनि बनना ही अपने आप में, रिद्धि सिद्धि बहुत अलग बात है। ये सब तो बात का विषय है। सबसे बड़ा अतिशय क्या है? जब उन्होंने कहा कि महाराज कोई अतिशय नहीं दिखाई देता, तो उन्हें आचार्य महाराज कहते हैं दिगंबर मुद्रा का धारण करना ही सबसे बड़ा अतिशय है, और इससे बड़ा अतिशय कभी नहीं हो सकते। अन्य दर्शन के अन्य साधु भी जब इस बात को स्वीकार करते हैं, बाबा रामदेव जैसे भी, और बड़े बड़े, चाहे वो कल्याण बाबा अमरकंटक वाले क्यों ना हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक रामटेक में आचार्य श्री के श्री चरणों में क्यों ना आया हो, वो भी जब इस बात को स्वीकार करता है कि इनके पास जो विद्या, इनके पास जो घूमती है सिद्धियां, जिन्हें ये आंख उठा के भी नहीं देखते, तो फिर इससे समझ में आता है कि अपने आप में श्रवण मुद्रा से बढ़ के कोई मुद्रा अपने आप हो नहीं सकती। इससे ही समझ में आने लग जाता है। इसी प्रकार आचार्य महाराज कल अपन ने समझा था कि तीर्थ सम्य शिखर जी से फिर आचार्य महाराज ने चातुर्मास पूर्ण करके 24 जनवरी 1983 को आचार्य वहां से विहार करते हुए, जब ईश्वरी का ग्रीष्म काल संपन्न करने के पश्चात पुनः आचार्य महाराज ने चातुर्मास किया। चातुर्मास करने के बाद फिर 6 नवंबर 1983 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता की ओर आचार्य महाराज का विहार हुआ। कलकत्ता में आचार्य महाराज का प्रवेश हुआ, बेलगछिया वहां पर पहुंचे। वहां के राज्यपाल ने आचार्य महाराज की अगवानी की। पत्रकार ने लिखा, जिसको सारे कलकत्ता ने देखा उसने कलकत्ता को आंख उठा के भी नहीं देखा। इस प्रकार से आचार्य महाराज की विशेषताओं से युक्त होता हुआ कलकत्ता 10 दिन तक प्रवास रहा। फिर कलकत्ता की राजधानी प्रवास करने के बाद आचार्य महाराज ने वहां से आगे के लिए मन बनाया, जो कि उदयगिरी खंडगिरी अपने आप में ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जो भुवनेश्वर उड़ीसा में पाया जाता है। आचार्य महाराज ने वहीं कलकत्ता में फिर श्रावकों के निवेदन पर कार्तिक पूर्णिमा का एक ऐतिहासिक यात्रा वहां पर होती है, जिसमें आचार्य महाराज का उन्होंने सानिध्य मांगा था, जो कि आचार्य जी का चिरपरित जवाब देखो जैसा पुण्य होगा। इस प्रकार के जवाब आचार्य महाराज ने देके उस समय बात को पूर्ण किया था, और योग संयोग से कलकत्ता की जनता का पुण्य उदय में आया, और आचार्य महाराज शीघ्र ही कलकत्ता की धरती पहुंचे। तो उन्होंने वही ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा की जो ऐतिहासिक रथ यात्रा थी आचार्य महाराज जी ने के सानिध्य में निकाली गई, और फिर आचार्य महाराज ने वहां से विहार करते हुए खंडगिरी उदयगिरी तीर्थ क्षेत्र जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा के लिए आचार्य महाराज वहां पहुंचे। वहां की गुफाओं इत्यादि को देख के आचार्य महाराज ने काफी कुछ प्रसन्नता थी, एक तरफ मन में पीड़ा भी थी कि उनका संरक्षण वगैरह जिस प्रकार से नहीं हो पा रहा, उसे देख के ठीक भी नहीं लगा, किंतु फिर भी आचार्य वहां से वंदना करते हुए कटक होकर, जो कि कटक एक ऐसा क्षेत्र है अपने आप में प्राचीन क्षेत्र है, और उसी के पास एक अंगुल नगर है। उस अंगुल नगर जो कि उड़ीसा के आसपास आचार्य महाराज का बिहार चल रहा था। अब आचार्य महाराज का मन बिहार करते हुए छत्तीसगढ़ आने की ओर हो रहा था।
इधर उस उड़ीसा क्षेत्र को छोड़ते हुए आचार्य महाराज इस ओर आ ही रहे थे। श्रावकों ने उस समय आचार्य महाराज के चूंकि अनिश्चित बिहारी होने के कारण तत्काल में जो व्यवस्था बन पड़ी, तो एक स्कूल में, सरकारी स्कूल जो कहलाता है, वहीं पे गुरु महाराज ने के लिए और संघ को रुकने के लिए कुछ कमरे खुलाए गए, आहारचर्या वहीं पे कराई गई और आहारचर्या के उपरांत जो सारा संघ सामायिक में बैठा हुआ था, तब कुछ कलकत्ता के श्रावकों को इस प्रकार की सूचना मिली कि यहाँ पर आचार्य महाराज के ऊपर कोई उपसर्ग करने के लिए कुछ जैनेतर बंधु तैयार है। उनका मन आचार्य श्री को पीड़ा पहुंचाने का है, संघ के ऊपर उपसर्ग करने का है। कोई लाठी, कोई तलवार, कोई अलग अलग प्रकार से आचार्य महाराज के उपसर्ग करने, क्योंकि वहाँ के जो छात्र वगैरह थे इस स्कूल के, वो जब उधर पहुंचे तो दिगंबर मुद्रा को देखकर उनके मन में अलग प्रकार का रोष उत्पन्न हुआ, जो कि एक प्रकार से जब कभी दिगंबर मुद्रा जिसने नहीं देखी हो तो उसे इस प्रकार से चिढ़ होती है। तब उसने, उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को आचार्य महाराज और संघ के प्रति द्वेष भाव से भड़काने लगे। उन लोगों ने उनके प्रति अलग अलग प्रकार से उपसर्ग करने का मन बनाया, जनता इकट्ठी होने लगी। इधर श्रावकों को जब इस प्रकार की पता पड़ी, कलकत्ता के श्रावक अचानक घबराने लगे कि क्या होगा, लेकिन आचार्य महाराज अपने ध्यान सामायिक में लीन, आनंद पूर्वक उन्होंने अपनी सामायिक की। जब आचार्य महाराज के कानों तक ये खबर पहुंची कि इस प्रकार का उपसर्ग इत्यादि होने वाला है, उस समय वो जानते थे कि आचार्य महाराज कभी भी वहां रुकने वाले नहीं है, बिहार अवश्य करेंगे। तो लोगों ने पुलिस वगैरह की व्यवस्था वहां बनाने का पुरुषार्थ किया और पुलिस को लेकर भी वहां पहुंचे। चूंकि पुलिस पर्याप्त नहीं थी, तो लोगों ने फिर आचार्य महाराज से किया, संघ बिहार ना करे आज, थोड़ी बड़ी फोर्स जब तक ना आ जाए तब तक यहां से बिहार ना हो। इस प्रकार का आचार्य महाराज से निवेदन कर रहे थे, किंतु आचार्य महाराज वही अपनी सामायिक ध्यान में लीन लेकर स्वयंभू स्तोत्र करने लगे। और सामायिक पाठ स्वयंभू स्तोत्र करने के बाद श्रावकों को लगा कि आचार्य श्री शायद बिहार करेंगे, तो उन्होंने उस दरवाजे में ही ताला डाल दिया जहां पर आचार्य महाराज जिस कमरे के अंदर बैठे थे, ताकि आचार्य महाराज किसी भी तरह से मानने वाले नहीं है तो कम से कम ताला ही लगा रह गए तो। लेकिन वो नहीं जानते ये परंपरा किसकी है। जब मानतुंग स्वामी महाराज को तालों में कैद नहीं किया जा सकता, जब उन्हीं के ही कुल का वंशज भगवान आदिनाथ पे जिसकी अकाट श्रद्धा हो, जब भगवान आदिनाथ भगवान जिसके इष्ट हो, बड़े बाबा जिनके हृदय में बसे हो, उनके लिए मानो ये सब चीजें क्या थी। फिर भी हम ये नहीं कहते अपन लोग कि ये कोई है, फिर भी अपन ऐसा तो मानते हैं कि जिनकी प्रभु भक्ति में अकाट श्रद्धा होती है, उन पर इस प्रकार के उपसर्ग भी आकर भी मानो यूं ही टल जाते हैं। जब लोगों ने जब जैन समाज के लोग वहां पहुंचे, आचार्य महाराज जब साहिब मार्ग से उठ चुके थे, आवर्त करके आचार्य महाराज बाहर निकलने का, आने के लिए जब पुरुषार्थ करने लगे, तो आचार्य महाराज से वहीं से निवेदन करते, नहीं आचार्य महाराज आप बाहर ना निकले, यहाँ किसी प्रकार का उपसर्ग हो सकता है। आचार्य महाराज ने वहीं से कहते, कुछ नहीं होगा, देखो ताला खोलो, इस तरीके से नहीं किया जाता। श्रावक डरे हुए थे। जब आचार्य महाराज ने ताला खोलने के लिए शक्ति से इशारा किया और आचार्य महाराज कहते, पीछे बताते ताला खोलो, तो इस प्रकार से श्रावकों को मजबूरन उस दिन ताला खोलना पड़ा, क्योंकि वो रुकने वाले थे नहीं। और आचार्य महाराज अपने आप में पूर्ण विश्वास थे कि इस प्रकार का कुछ नहीं होगा, तुम ताला खोलो, क्योंकि ताला बंद करने से हो सकता है कुछ व्यवस्थाएं ज्यादा बिगड़ जाएं, क्योंकि अभी दिन है, रात में फिर और ज्यादा व्यवस्थाएं बिगड़ सकती है। इस प्रकार आचार्य महाराज के कहने से उन्होंने ताला खोला। सारा संघ उस समय
आचार्य महाराज के संकेत के अनुसार पीछे पीछे आचार्य महाराज आगे आगे खड़े हो गए। कमरे से बाहर निकले, स्कूल प्रांगण में खड़े थे। बाहर शोरगुल मच रहा था। श्रावक, जो जैनेतर श्रावक थे, तरह तरह के जिनके मन में विचार उपसर्ग इत्यादि के आ रहे थे। इधर दो मुनि महाराज ने आचार्य महाराज के आंखों से संकेत मांगते हुए कि हम आगे चलना चाहते हैं। आचार्य महाराज उनको संकेत ना करके सीधे आगे बढ़ते, फिर भी अपने गुरु की रक्षा के लिए जो स्वयं दो मुनि महाराज आगे आते हैं और आगे आगे दोनों मुनि महाराज जैसे ही उस गेट से बाहर निकलते हैं, आचार्य महाराज कायोत्सर्ग करते हैं और कायोत्सर्ग करके सब संग पीछे खड़ा हो जाता है। आचार्य महाराज आवर्त 3 बार 9 बार 9 बार मंत्र पढ़ के जब कायोत्सर्ग करके पीछे को इस प्रकार आवर्त करके आगे बढ़ते और नीचे निगाह किए हुए पूरा संग आगे आगे बढ़ रहा है। श्रावक डरे हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सबने आज मानो प्राण निछावर का मन बना रखा है कि कुछ भी हो जाए, संग पे उपसर्ग आता है तो हम सबसे पहले आगे होंगे। इस प्रकार श्रावक के मन में भी तरह तरह की जो बातें चल रही थी। इधर पुलिस वाले भी जो थोड़े बहुत थे वो भीड़ को देखकर घबरा रहे थे, ना जाने आज क्या होगा। किंतु इधर गुरु महाराज ने जैसे ही आगे बढ़ना प्रारंभ किया, धीरे धीरे आचार्य महाराज आगे बढ़ रहे थे। उधर सबकी ओर एक बार आचार्य महाराज ने उनकी सबकी ओर एक बार दृष्टि मात्र से उनकी ओर देखा। चारों तरफ भीड़ को उन्होंने दृष्टि से देखा और देखते ही देखते जो भीड़ सामने खड़ी थी वो 2 भागों में बढ़ गई। सीधा का सीधा आचार्य महाराज के पूरा रास्ता उन्होंने खाली, मानो एक ऐसा संकेत उन्हें नेत्रों से ही मिल गया हो। अपने आप पूरी भीड़ ने आचार्य महाराज को पूरा रोड खाली कर दिया। जिनके हाथ में लाठी और अन्य अन्य चीजें थी, जैसे ही गुरु महाराज आगे बढ़ने लगे उनकी लाठियां उनके हाथ से छूटकर सब नतमस्तक होकर गुरुजी के चरणों में, और पूरा संघ आराम से वहां से विहार करता हुआ आगे बढ़ा। इधर श्रावकों के मन में जो डर था धीरे धीरे छटने लगा और आचार्य महाराज उस मार्ग से आगे बढ़ते बढ़ते, और इस प्रकार से आचार्य महाराज मानो उनको देखकर सबके सब अपने आप ही, जिस प्रकार से गरुड़ मंत्र के द्वारा सांप कीलित हो जाता है, मंत्रवादी जिस प्रकार से मंत्र के माध्यम से तंत्रवादी अपने तंत्र के माध्यम से बड़ी बड़ी विद्याओं को कीलित कर देता है, अग्नि को भी कीलित कर दिया जाता है। लेकिन गुरु महाराज तो ऐसे हैं कि जिनकी मुद्रा को देख के जैन तो क्या अजैन भी अपने आप उनके कीलित हो जाते हैं, जिसको तंत्र मंत्र दोनों की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे महान गुरु को उनकी मुद्रा देखकर, जिनकी दृष्टि मात्र से सब लोग अपने आप ही उनसे उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरु महाराज की वह अनन्य कृपा उस ओर बढ़ती है। मानो उपसर्ग तो आचार्य महाराज के ऊपर कई बार आए, ऐसे ही कई उपसर्ग आचार्य महाराज के ऊपर। जब आचार्य महाराज ने गुजरात यात्रा के दौरान गिरनार विहार करना चाहा, उस समय भी आपको ध्यान होगा एक ऐसा बड़ोदरा और उस तरफ एक ऐसा कांड हुआ था, उससे बाद में आपको ध्यान होगा, जो कि ट्रेन के अंदर बहुत से हिंदुओं के ऊपर उस समय आक्रमण हुआ था, जो कि अपने आप में गुजरात की एक बहुत बड़ी घटना थी। अहमदाबाद वगैरह ये सब उस समय जल उठे थे। किंतु जब आचार्य महाराज ने उस गुजरात में विहार किया, तब भी कई बार ऐसी अन्यत्र जैनेतर बंधुओं ने भावना तो पाई, लेकिन आचार्य महाराज की मुद्रा को देखकर स्वयं दूर हटते चले जाते हैं। कई ऐसे उपसर्ग आचार्य महाराज के ऊपर आते हैं, निकल जाते हैं, किंतु आचार्य महाराज इन सब से ऊपर उठ के आचार्य महाराज स्वयं आगे बढ़ते गए।
धीरे धीरे अवसंग छत्तीसगढ़ की ओर विहार करने लग जाता है। इधर छत्तीसगढ़ में उनकी आगवानी बड़े जोर शोर से करने के लिए सारे के सारे संघ, सारे के सारे श्रावक इंतजार में। आपको बताया आचार्य महाराज के ऊपर प्राकृतिक और मनुष्यकृत, देवकृत, ना जानो कौन से उपसर्ग आए। ऐसी एक घटना और है आचार्य महाराज के जीवन की कि जब आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे, उस समय आचार्य महाराज के नेत्रों में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी और इतनी ज्यादा जलन के कारण एक संगस्थ छुल्लक जी जो कि स्वरूपानंद जी थे, अब वो ये नहीं समझ पाए कि ये चंदन का जो तेल होता है ये नेत्रों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी तीव्र भावना वैयावृत्ति की, किंतु आचार्य महाराज कहते हैं वैयावृत्ति और विवेक में बहुत अंतर होता है। वैयावृत्ति हमेशा विवेक के साथ की जाती है, इसका ध्यान रख के की जाती है ताकि स्वयं जब वहां पर किसी की वैयावृत्ति करो तो उस साधक को कोई और तकलीफ ना हो। यह वैयावृत्ति करने वाले का गुण होना चाहिए। तो स्वरूपानंद जी को यह ध्यान नहीं रहा और उन्होंने आंखों की जलन शांत करने के लिए चंदन की तेल की एक एक बूंद उसमें डाल दी, जो कि वह कई गुना पीड़ा को बढ़ा दिया उसने। चंदन का तेल अपने आप में बहुत तेज होने के कारण बहुत ज्यादा आंखों को लाल कर दिया और इतनी ज्यादा पीड़ा होने लगी आचार्य श्री को कि आंखों में खून उतर आया और ऐसा लगने लगा कि शायद आंखें खुल पाएगी कि नहीं। किंतु आचार्य महाराज के चरणों में स्वरूपानंद जी जब ये बात कहते, महाराज मेरा तो भाव आंखों को आराम पहुंचाने का था, किंतु आप मुझसे जो अपराध हुआ है इसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। आचार्य महाराज कहते हैं देखो आपने तो वैयावृत्ति करना चाहिए थी, मेरे ही अशुभ कर्म का उदय, तीव्र असाधा कर्म का उदय आने के कारण मेरी आंखों में आज और ज्यादा जलन हो गई, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से आचार्य महाराज उस अवस्था में भी, इस महान पीड़ा में भी, जिनके अंदर मात्र कर्म के उदय का चिंतन चलता है, जिनके अंदर मात्र भेद विज्ञान स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, जो कभी भी पर को दोष नहीं देते, मात्र अपने कर्मों का उदय मानकर हमेशा जो विपाक विचय धर्म ध्यान करने का पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार का आप देखें कि बड़े से बड़ी पीड़ाओं में भी आचार्य महाराज किस प्रकार से अपने धर्म ध्यान को बढ़ाते हैं। बड़े से बड़ा साधक इस धर्म ध्यान को बढ़ाने में शायद चूक कर जाए, किंतु ऐसे महान साधक जो होते हैं, जो शुरू जिनके मन में भेद विज्ञान का बीजारोपण जिनके गुरु के द्वारा किया गया, जो फलीभूत होकर आज वृहद रूप ले रहा है, जिन्होंने आध्यात्म में जिया हो, जिन्होंने समय सार को पिया हो, जिनको अपने गुरु से महान उपलब्धि प्राप्त हुई हो, इस प्रकार से जिनका शरीर और जीव के आत्मा के प्रति जो भेद विज्ञान समक्ष प्रकट है, उन्होंने स्वयं इस पीड़ा को झेलते हुए उसी समय आचार्य महाराज उनसे कहते हैं देखो नारायण श्री कृष्ण के द्वारा तो और बलभद्र के द्वारा द्वारिका जलाने पर भी जब जल डाला गया तो वह जल उस समय अग्नि में घी का काम करने लगा, जबकि अग्नि से जल का बेर है। जल कितना भी गर्म हो लेकिन अगर अग्नि पर डल जाए तो उस अग्नि को भी बुझा ही देता है, किंतु कर्म का उदय तीव्र होने पर वह अग्नि और ज्यादा भभकने लगी। इस प्रकार आचार्य महाराज जी ने उन्हें और सांत्वना दी और छुल्लक जी अपने पश्चाताप करते हुए कि मेरे द्वारा आज अविवेक पूर्ण वैयावृत्ति हुई है। उस समय एक डॉक्टर शिखर चंद जी जैन जो हटाक दमोह के थे, जब उन्हें इस प्रकार की सूचना मिली तो शीघ्र ही आते
सर्वप्रथम उन्होंने अपनी रोष जाहिर किया कि इस प्रकार के आवेगपूर्ण व्यक्ति क्यों की जाती है आचार्य महाराज के साथ, इस प्रकार आचार्य महाराज के साथ क्यों ध्यान नहीं दिया जाता। किंतु आचार्य महाराज वही शांत करते हुए फिर उन्होंने नेत्रों की कुछ चिकित्सा की, जिससे कि धीरे धीरे वह पीड़ा कम हुई, आचार्य महाराज के नेत्र ठीक होने लगे। और चुल्लक जी ने जो चंदन का तेल आंख में डाला था, जब उसका परीक्षण कराया तो उस तेल में स्पिट मिला हुआ था। अब वह अपने आप में इतना ज़्यादा गंभीर हो गया था। फिर भी आचार्य महाराज की क्षमा जो कि उनके अंदर ओतपोत है, उनने असावधानी पूर्ण व्याधि पर भी किंचित रोष जिन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। इसे स्वयं पता पड़ता है कि जो कभी भी अपने आप में दया का अभाव, जिनके परिणाम हमेशा उत्पन्न होते। आचार्य महाराज की दया इतनी पवित्र है, जिनकी दया के कारण हमेशा संघ में यह प्रचलन में रहता है कि कितनी बड़ी गलती होने पर भी आचार्य महाराज कभी भी डांटते नहीं। हमेशा बड़ी से बड़ी गलती को भी मात्र छोटी सी क्षमा मांगने पर जो क्षमा कर देते हैं। आचार्य महाराज का नेचर है कि आप स्वयं अगर उसे स्वीकार करते हो तो आचार्य महाराज उस गलती को भी क्षमा करके उस साधक को आगे बढ़ाने का भाव रखते हैं। किंतु शिक्षा अवश्य देते हैं, हमेशा उसे जागृत रखने का पुरुषार्थ करते हैं कि कभी भी इस प्रकार से साधक से त्रुटि नहीं होना चाहिए। कई बार आचार्य महाराज इस प्रकार के प्रसंग सुनने में आते हैं। एक बार का प्रसंग है, स्वयं समता सागर महाराज ने सुनाया था कि जब वो एक बार वो आचार्य महाराज की वैयावृत्ति कर रहे थे, तो वैयावृत्ति करते करते रात्रि का समय था, ध्यान नहीं दिया। अब वो शीशी का ढक्कन खुला रह गया और शीशी का ढक्कन खुला रहने पर अब वो नीचे किसी ने हाथ लगाया और वो ढुल गया। इधर समता सागर महाराज, इनको समझ में आ गया कि लगता आज गलती हो गई। इधर आचार्य महाराज लेटे हुए, उनको सब समझ में आ रहा है क्या हो गया, लेकिन उन्हें लगा होगा कि आचार्य महाराज को नहीं लगा, तो उन्होंने जल्दी से इशारा करके संकेत करके वो सारा तेल पुछवा दिया और जल्दी से वहां से वैयावृत्ति करके निकल गए। किंतु आचार्य महाराज उस समय मौन रहकर शांति से कुछ नहीं कहा। किंतु प्रातःकाल जब सामायिक करके उठे ध्यान से, जब सारा संग आया तो आचार्य मणि उससे कहते, शिष्य और शीशी में डांट अवश्य लगना चाहिए। शिष्य और शीशी में डांट अवश्य लगना चाहिए, नहीं तो डांट के बिना ना शीशी का भविष्य है, ना डांट के बिना शिष्य का भविष्य है। शिष्य को भी डांट लगना चाहिए तो शीशी को भी। समता सागर महाराज समझ गए आचार्य महाराज का संकेत क्या है, तुरंत उन्होंने क्षमा मांगी। शाम की आचार्य महाराज कहते ध्यान रखो, इस प्रकार से बिना डांट के, डांट समझ गए, डांट का मतलब ढक्कन। शीशी में जब तक ढक्कन नहीं लगता तो शीशी का भविष्य खराब ही है, कब धुल जाए, कब उसमें से बिखर जाए। और शिष्य को डांट ना लगे तो शिष्य का भी ज्ञान कब बिखर जाए, शिष्य के अंदर के। तो ध्यान रखो, हमेशा बिना डांट के कार्य नहीं होता। और आपको डांट दो तो, यहां के लोगों को डांट दो तो बुरा लग जाता है। बुरा लग जाता है कि बुरा लग जाता है? बुरा लग जाता है ना। हाँ, यही तो हम कह रहे। हाँ, बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए, समझ गए? हाँ, बुरा का अर्थ है मीठा होता है ना, आप बुरा नहीं डालते दूध में। हाँ, तो बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। हाँ, ध्यान रखो। तो आचार्य महाराज ने उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देते हुए आगे बढ़ाया। तो आचार्य महाराज हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कभी भी जिनके मन में दया मानो अंतरंग से फूटती है और उनकी दया से बड़े कार्य भी हो जाते हैं, चाहे वो
उस चीज के लिए कुछ भी ना कहें सामने वाले से, कभी भी ना कहें। और ये उनको मात्र स्वयं से नहीं, उन्हें ये चीज गुरु परंपरा से मिली हुई है। जितने दयालु उनके गुरु महाराज ज्ञान सागर जी महाराज थे, उतने ही दयालु आचार्य महाराज है। ज्ञान सागर जी महाराज भी इतने ही दयालु थे। आपको एक बार बताई थी हमने कि जब ज्ञान सागर जी महाराज इसी मंसूरपुर, यहां से जो पास में मंसूरपुर है, 1955 का जब वो चुल्लक ज्ञान भूषण के रूप में चातुर्मास किया था, तब की घटना है। जब मंसूरपुर में उनका चातुर्मास चल रहा था, तो वहीं फिरोजी लाल जी वहां के जो श्रावक हैं और उनके पुत्र राजेश्वरी प्रसाद, जो कि उनकी पुत्र वधू की धर्म पत्नी को दौरा पड़ता था। हमेशा उनको मिर्गी फीट बोलते ना इसको, आप मिर्गी नहीं बोलते, मिर्गी की बीमारी, तो वो फीट उनके आया करता था। इसके लिए उन्होंने मान लो इलाज कराने के लिए सारी संपत्ति इस इलाज में लगा ली थी। मतलब उन्होंने उस फीट की बीमारी, मतलब उस मिर्गी की बीमारी को दूर करने के लिए दूर दूर तक इलाज कराया, डॉक्टरों के पास गए, क्योंकि उस समय ये बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी। अब तो आज इसका इलाज हो भी जाता है, किंतु फीट अपने आप में कब आ जाए, कब आदमी के साथ मूर्छित हो जाए, इस प्रकार से वो बहुत परेशान थे। सारी संपत्ति उनकी मानो बिकने को हो गई थी, सारा धन उनका समाप्ति के हो रहा था। फिर भी उनकी बीमारी ऐसी की ऐसी बनी हुई थी और हर बार उन्हें 15 मिनट तक का दौरा पड़ता था, और इतना ज्यादा दौरा पड़ता था कि पूरा परिवार अशांत हो जाता था, वातावरण वहां का। एक बार फिरोजी लाल जी ने आचार्य चुल्लक ज्ञान भूषण जी के चरणों में अपनी पीड़ा निवेदित की और उन्हें बताया कि महाराज हम क्या करें, हमने सब कुछ कर लिया, हमने सारी दवाई कर ली, अब तो घर की संपत्ति भी पूरी की पूरी इनके इलाज में हम बेच चुके हैं, अब ऐसी स्थिति भी नहीं कि इनका इलाज और कहीं करा सके। तब उन्होंने आचार्य महाराज ने फिरोजी लाल को जिनेन्द्र देव की पूजन और जिनवाणी पर श्रद्धा रखने के लिए कहा कि देखो, देवसास गुरु पे की हुई श्रद्धा, उनकी भक्ति बड़े से बड़े संकट को निकाल देती है। तुम अपनी अटल श्रद्धा मां जिनवाणी पर रखो। इस प्रकार से ज्ञान भूषण जी के द्वारा उन्हें सांत्वना के शब्द दिए गए और नमोकार मंत्र की माला इत्यादि फेरने को कहा गया। किंतु उनकी श्रद्धा आचार्य जो चुल्लक जी के प्रति थी, वैसा ही वो करते चले गए। दीपावली का दिन था कि फिरोजी लाल के परिवार मंदिर में उस दिन लाड़ू चढ़ाने के लिए परिवार सहित आए थे। उनकी पुत्र वधू भी उस दिन साथ में थी कि अचानक देखते हैं कि मंदिर में फिरोजी लाल की पुत्र वधू को अचानक दौरा आ जाता है। उस समय ज्ञान भूषण जी महाराज ने देखा कि सारा का सारा परिवार के आंखों में आंसू हैं, पूरा परिवार बिल्कुल आकुल व्याकुलित है, और उनकी पीड़ा देखकर उनका हृदय जब भर आया, और जब किसी साधक का हृदय में दया भर आए तो वो दया देवताओं को भी स्वीकार करना पड़ती है। उस दया में तो बड़े से बड़े लोग व्यक्तित्व को भी झुकना पड़ता है। ज्ञान भूषण जी महाराज जो दया से भर उठे और उन्होंने फिरोजी लाल जी की पत्नी से कहा, इनके ऊपर शुद्ध मन से नौवा नमोकार मंत्र पढ़कर आप मंत्रित जल छीट दें। देखो, ज्ञान सागर जी महाराज जो कि उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे, उनकी पंच परमेष्टि में इतनी महान आस्था थी, उन्हें अन्य तंत्र मंत्र की कभी भी आस्था नहीं होती। उन्हें मात्र देवसाज गुरु की सच्ची श्रद्धा जिनके अंदर थी, उन्हें भगवान शांतिनाथ पे बहुत बहुत गहरी आस्था थी। बड़े से बड़े कार्य के लिए भी जो शांतिनाथ विधान का आशीर्वाद दिया करते थे, शांतिनाथ विधान से जो बड़े से बड़े कार्य की सिद्धि माना करते थे, भगवान शांतिनाथ पे जिनका अटूट विश्वास था, भगवान पंच परमेष्टि में जिनकी महान आस्था थी,
ऐसे जब ज्ञान भूषण जी महाराज के द्वारा उस समय क्षुल्लक अवस्था में यह कह के कि आप लोग अगर गंधोदक नहीं मिल पा रहा है कोई बात नहीं, तो शीघ्र ही पहले इन पे नमोकार मंत्र से जल ही छीट दो। और वही किया गया। फिरोजी लाल जी की पत्नी ने तुरंत 9 बार नमोकार पढ़ के उनके ऊपर महिला ने जो जल छीटी, तो देखते हैं कि जैसे ही जल छीटा गया तत्काल उस जल के छींटे मारने से वो दौरा उस समय समाप्त तो हुआ। और उसके बाद आज तक 40 वर्ष में पुनः दौरा नहीं आया। उसके बाद जो व्यक्ति कहां कहां दवाई नहीं करने से भी उस पीड़ा को दूर नहीं कर पाए, उस समय ज्ञान भूषण जी महाराज जो कि क्षुल्लक अवस्था में आचार्य ज्ञान सागर जी थे, तो ज्ञान सागर जी महाराज ने क्षुल्लक अवस्था में भी उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से इस प्रकार से सामने वाले की पीड़ा को दूर कर दिया। अब हमें चाहे इसे चमत्कार ना भी, आप इसे, हम ये नहीं कहते कि हम इसको कोई बहुत बड़ा चमत्कार, लेकिन ये जब आस्था और श्रद्धा जब किसी की इतनी विश्वसनीय हो जाती है तो कहते हैं कि राग भी उठा के दे दो तो वो दवाई का काम करती है। जहां दवा काम नहीं करती वह दुआ काम करती है। आचार्य महाराज का हमेशा ही कहना है कि संसार में ध्यान रखना, जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है, और जहां दुआ ना काम नहीं करती वहां सदगुरु का आशीष काम करता है। ऐसे ही आचार्य गुरु महाराज के द्वारा सोचो, जिनके गुरु इतने दयावंत हो, इस प्रकार से उनके ही प्रति रूप आचार्य महाराज है। जब उनके गुरु के मन में इतनी महान दया हो सकती है, तो उनके गुरु महाराज जो स्वयं आचार्य महाराज अपने गुरु के भी गुरु हैं और अपने गुरु के शिष्य भी हैं, जब दोनों ही तरफ से वो गुरु शिष्य का नाता रखते हैं, तो उनके मन में कितनी दया होगी। आचार्य महाराज के ज्ञान सागर जी महाराज से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्तित्व ने इस घटना को बताया कि जो कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि के पश्चात जो एक राजेश्वरी परिवार जो आचार्य महाराज जी के दर्शन करने आया करते थे, जो कि कभी ज्ञान सागर जी महाराज से जुड़े हुए थे, और हमेशा वो ज्ञान सागर जी महाराज की छवि आचार्य विद्यासागर जी महाराज में देखा करते थे। जब वो आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए परिवार सहित महाराष्ट्र अमरावती के पास जो मुक्तागिरी क्षेत्र है, इधर जो मध्य प्रदेश में कहलाता है, वहीं पर दोनों के बीच में एक ऐसा स्थान है वरुड़ नाम का। इधर मुक्तागिरी से और महाराष्ट्र के बीच में वो क्षेत्र वरुड़ नाम का एक स्थान है। वहां पर आचार्य महाराज के पास वो पहुंचते हैं, आचार्य महाराज के दर्शन इत्यादि करके चर्या का लाभ लेते हैं, और परिवार सहित जब वो घर जाने के लिए आचार्य से नमोस्तु करते हैं, तो आचार्य महाराज के श्री चरणों में सारा परिवार उस समय बैठा हुआ। आचार्य महाराज आहार चर्या के बाद अपने वही सामायिक इत्यादि से पहले बैठे हुए थे कि उस समय आचार्य महाराज के पास वो पूरा परिवार आशीर्वाद लेने पहुंचता है। और योग संयोग से जो राजेश्वर प्रसाद जी जो कि आचार्य महाराज के भक्तों में से थे, वो आचार्य महाराज के श्री चरणों में निवेदन करते हैं, आचार्य महाराज आपने मुझे, मेरी पत्नी, सबको, मेरे बेटे सबको आशीर्वाद दिया है, लेकिन जो मेरी पुत्र वधू जो आपके पहली बार दर्शन करने आपके पास आई है, इसके लिए मैं विशेष आशीर्वाद आपसे चाहता हूं। आचार्य महाराज से आशीर्वाद मांगने से पहले वो कहते हैं, आचार्य महाराज मैं बताऊं आपको, यह मेरी पुत्र वधू कई बार जब गर्भवती हुई तो इनका 1 महीना, 2, 3 बार ऐसा हुआ कि 6 महीने, एक बार 8 महीने, एक बार 9 महीने के बीच में वो बच्चा गर्भपात हो गया, बच्चा असमय में ही मर गया। इस प्रकार से
आचार्य महाराज हम आशीर्वाद चाहते कि कम से कम यह पुत्र वधू अपनी संतान सहित आपके दर्शन करे, किंतु आचार्य महाराज वही चिर परिचित सिर्फ ओम करके जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने नमोस्तु का आशीर्वाद देते हुए उन्हें इस प्रकार से आचार्य महाराज के चरणों से वो वहां से निकले। जो निराश होके निकले थे, आचार्य महाराज का आशीर्वाद ऐसा फला कि जब वो पुनः गर्भ धारण किया उन्होंने, तो उन्होंने 2 जून को 1993 को एक ऐसे सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो अभी तक जीवित है और आज तक आचार्य महाराज के आशीर्वाद से फलता है। तो आचार्य महाराज के मन में दया अपने आप ही फूटती है, जबकि आचार्य महाराज खुद इतने दयालु है कि सामने वाले की पीड़ा जिन्हें स्वयं पीड़ित करती है। धर्मात्मा का एक यही तो लक्षण है, जो पर की पीड़ा को देखकर स्वयं पीड़ित होता हो, जो दूसरे को देखकर स्वयं के अंदर दुखी हो जाता हो, यह धर्मात्मा का लक्षण है। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं, श्रावक हमेशा अपने लिए रोता है, हमेशा अपने लिए चाहता है, और ये हमेशा आर्त ध्यान का चिन्ह है। श्रावक जब जब अपने लिए रोता है, ये आर्त ध्यान का चिन्ह है। तो आचार्य महाराज कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर धर्म ध्यान करना है और तुम रोना भी नहीं छूट रहा है तुम्हारा, क्योंकि श्रावक कभी रोना छोड़ नहीं सकता, क्योंकि हमेशा ही वो रोता रहता ही है, कभी ये कभी वो होता है ना, तो उसे रोना तो है ही। तो आचार्य महाराज कहते कोई बात नहीं, रोना नहीं छूटता, मत छोड़ो। अभी तक जो अपने लिए रोते थे तो ये आर्त ध्यान है, अब दूसरे की पीड़ा में रोने लगोगे तो ये धर्म ध्यान है। रोना दोनों ही दशा में होता है, जब अपने लिए रोता है तो आर्त ध्यान होता है, और जब व्यक्ति दूसरे के लिए रोता है तो ये धर्म ध्यान का लक्षण माना जाता है। ये अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान माना जाता है। अपाय विषय कहलाता ही वही है जो दूसरे को देखकर पीड़ित होता हो। आचार्य महाराज ने खाई को भी लिखा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। ये 15-17 अक्षर की कविता है, इसको हाइकू कविता कहते हैं। इसमें 5, 7, 5 पर की पीड़ा 5 अक्षर, अपनी करुणा की 7 अक्षर, परीक्षा लेती। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा कि दूसरे की पीड़ा जब हमारे अंदर हमारी परीक्षा को लेती है, तब हमें हमारी करुणा कितनी है ये प्रकट होती है। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा उनकी पीड़ा को दूर किया गया, और पीड़ा को दूर करके आचार्य महाराज ने इस प्रकार से किसी, हम ये नहीं कहते ये कोई चमत्कार है या इस प्रकार से कोई, लेकिन उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था, उनका विश्वास गुरु जी के प्रति इतना दृढ़ है। और जब जब आप लोग देखो कि जब अंतरंग से भर के, विश्वास से भर के जब कोई कार्य किया जाता है, तो विश्वास को हमेशा अपने गुरु का आशीर्वाद मिलता ही। किसी ने पूछा कि क्या दुआ बद्दुआओं के बारे में तो होती कि नहीं, तो प्रमाण सागर महाराज ने एक अच्छा उत्तर दिया था कि दुआएं और बद्दुआएं होना नहीं होना हम पे डिपेंड करता है। अगर हम उसे स्वीकार करते हैं तो होती हैं, और हम उसे स्वीकार नहीं करते तो, जैसे आप गुरु आशीर्वाद देता है तो गुरु का आशीर्वाद जो स्वीकार करता है उसी को ही तो आशीर्वाद प्राप्त, और आप स्वीकार ही ना करो तो गुरु का आशीर्वाद भी क्या करेंगे। तो जब स्वीकार ही नहीं करोगे तो ऐसी बद्दुआएं भी होती है कि बद्दुआएं आप स्वीकार ही नहीं करोगे तो हम उसे स्वीकार कर लेते। कैसे? उसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, मेरे ऊपर ऐसा कर दिया, मेरे ऊपर तंत्र बंद कर दिया, काला जादू कर दिया, ये कर दिया। जब उसे स्वीकार ही नहीं है तो कुछ नहीं।
इस प्रकार से आचार्य महाराज भी, जिनकी करुणा हमेशा बहती है, हम उस करुणा को स्वीकार कर लें। जब हमने उसे हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया कि हमें आचार्य महाराज की करुणा स्वीकार है, तो अपने आप ही उनके आशीर्वाद भी हमारे लिए फलता है। इस प्रकार से आचार्य महाराज की करुणा हमेशा जीव मात्र के प्रति रही, मुख पशुओं के प्रति रही, प्राणी मात्र के प्रति जिनकी करुणा हमेशा बरसती है, मात्र ग्रहण करने वाले की आवश्यकता है। आज इतने ही रखते हैं, आपका समय हो गया। इस प्रकार से आचार्य श्री का संग अब छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ चला। आचार्य महाराज रायपुर, दुर्ग होते हुए किस ओर बढ़ते हैं, प्रकरण को कल सुनेंगे। आज इतने ही रहते हैं। उन्हीं करुणाओं के छाँव में, उन्हीं गुरु महाराज के आशीर्वाद से धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज सुनने को मिलेगी। बोले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। चलिए सीधे बैठिए, आसन लगाओ, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, गर्दन सीधी। ठीक है, अच्छे से। किसी और कोई किसी को ना देखे, मां अपने अपने में दिखे। और आंखें बंद कर ले तो कोई नहीं दिखे। जब आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें अपन स्वयं दिखते हैं, है ना, तो दूसरे को नहीं देखना। खुली रखोगे तो एक दूसरे को देखोगे, इसलिए देखना नहीं, एक दूसरे के प्रति मत देखो, अपने आप को देखने का पुरुषार्थ करो। पंच परमेष्टि पे ध्यान लगाओ, है ना। अश्याउषा वही पंच परमेष्टि का ये सिंबल है। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्यौष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं,
ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य 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 उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं
अरमस्य औषनमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरहं असि आउषा नमः ओम ह्रीं अरहं असि आउषा नमः सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय नमः। दोनों हाथों को अच्छे जोड़ के बोले पंच परमेष्टि भगवान की। अच्छे से घिसते हुए पूरी ऊर्जा को शरीर महसूस करिए। ध्यान रखो ये नमोकार मंत्र का शॉर्टकट माना जाता है। अभी ज्ञान सागर जी महाराज का अपन ने सुना था कि नमोकार मंत्र अपने आप में इसको अपने आप में इसकी ऊर्जा महसूस करना चाहिए। हर व्यक्ति को बैठ के शांति से ये जाप प्रतिदिन करना चाहिए। प्रातः काल सुबह होती है, बहुत लोग आते हैं बहुत लोग नहीं आते, तो उन्हें आना चाहिए। क्या सुन रहे हो कि नहीं? एक 10 मिनट नहीं निकल सकते हैं? 7:10 पे होती है अब तो। वैसे भी जल्दी उठना चाहिए, सब लोग लेट उठते हैं अब है। निद्रा प्रिय है सबको, लेकिन जाप के लिए समय निकालो। देखो ये जाप अभी हो जाएगी, बाद में तो फिर अकेले सोते रहो, तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं मिलेगा। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए थोड़ा समय निकाल के 7:10 तक भी आ जाओगे तो हो जाएगा। 7:05-10 तक भी ठीक है। आओगे एक दिन कि रोज? एक दिन ना। हाँ, तुमसे यही उम्मीद है। कुछ लोग ऐसे ही होते, कोई बात नहीं, फिर भी पुरुषार्थ करना। आपके भाग में एक दिन भी हो तो मैं बहुत मानता हूं। कुछ भाग्यहीन होते जिनके एक दिन भी नहीं होते जिनके भाग्य में एक दिन भी नहीं होता, ठीक है ना। कुछ अगर भाग्यशाली हो तो देख लेना। ठीक। संत साधु बन के विचुरु वह घड़ी कब आएगी। संत चल पड़ों में मोक्ष पथ पर वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ों में मोक्ष पथ पर हाथ में पीछी कमंडल ध्यान आत्म राम का। हाथ में पीछी कमंडल छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। छोड़ कर वह घड़ी बाह्य उपधि त्याग कर निज तत्व का चिंतन करूं। बाह्य उपधि त्याग कर निर्विकल्प होवे समाधि की घड़ी कब आएगी। निर्विकल्प
समाधि वह घड़ी कब, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर वह घड़ी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरो सदा। हे जिन वाणी भारती तो जो पूजन रेन, जो तेरी शरणा है नोवार। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज वीर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज विशाल सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज धवल सागर जी महाराज की जय। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती